नमस्कार, मैं नियाज खान। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था, जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता का भाव आए और वो अपने आसपास को साफ सुथरा रखें, जिससे आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ हो सके। उनकी इस अपील का असर भी हुआ और लोगों ने स्वच्छता पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। लेकिन उस कचरा सेठ का सरकार क्या करेगी जो खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहा है? और जब इस बात की खबर प्रशासन को पड़ी तो उसे जेसीबी से ले जाकर कचरा सेठ के पास जमा कचरे को निकालना पड़ा। फिल्मों में भंगार वाले कचरा सेठ से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे कचरा सेठ से जो पिछले कई सालों से अपने घर में कचरा जुटा रहा था। लोगों को पैसा, जेवर, जायदाद, कपड़े जमा करने की दीवानगी होती है, लेकिन जिला मुरैना के रहने वाले कपड़ा कारोबारी योगेश गुप्ता का अजीब ही शौक है। वो अपने घरों में पिछले कई सालों से कूड़ा कचरा जुटा रहे थे और ये कचरा जुटाने की ये दीवानगी इस कदर थी कि 3 मंजिला मकान उन्होंने कूड़े करकट से ही पाट दिया। कारोबारी योगेश गुप्ता की इस आदत से परेशान उनकी पत्नी ने एक दिन खुद ही सीएम हेल्पलाइन को फोन मिला दिया और अपने पति की शिकायत कर डाली। फिर क्या था, सरकारी महकमा बाकायदा जेसीबी लेकर कचरा सेठ के घर पहुंच गया और जब कचरा निकालने की शुरुआत हुई तो घर की छत, प्लास्टिक की कई टंकियां, कैन तक कूड़े से लबालब भरे हुए थे। कहीं सड़े हुए अचार, नींबू के छिलके, पन्नियां, जूते चप्पल तक पड़े हुए थे। इतना कचरा था कि सदर बाजार की गली कूड़े से पट गई, जिसे देखकर नगर निगम के कर्मचारी भी दंग रह गए। उन्होंने इस योगेश गुप्ता नाम के इस कारोबारी के घर से 8 ट्रॉली कचरा निकाला। इस संबंध में एक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी लगी थी और एक जन सुनवाई में शिकायत भी आई थी कि कोई सदर बाजार में योगेश गुप्ता करके कोई हैं, उनके घर में जो है कचरा भरा हुआ है और वो अपने कचरे को बाहर नहीं निकालते हैं, वहीं घर पर रखते रहते हैं। तो ऐसी सूचना मिलने पर हमने अपनी जो हमारी सफाई टीम है उनको वहाँ भेजा था। तो उनके यहाँ छत पर जो है काफ़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा था, जिसे वहाँ से निकाल करके जो है हटवा दिया गया है। लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि ये थोड़े से विक्षिप्त टाइप के हैं और इस वजह से जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो वो सफाई करा दी गई है, कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है। शिकायत उनके परिजनों को क्या हिदायत दी गई है कि दोबारा पुनरावृत्ति? निश्चित तौर पर उनके परिजनों को हिदायत भी दी गई है और उनसे ये भी कहा गया है कि भाई इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। इससे कचरा इकट्ठा होने से कई तरह की बीमारियाँ और रोग होते हैं और आप देख ही रहे हैं कि ऐसी स्थितियाँ आपके परिवार में भी हैं। तो आप इस तरह से कचरा इकट्ठा ना करें और कचरे को जो है निरंतर रोड जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं, जो डोर टू डोर कचरा वाहन है, उनके माध्यम से हमारा कचरा जो है आपको दें ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें। आपको बता दें, कारोबारी के कूड़ा जुटाने के इस हरकत से पड़ोसी भी बेहद परेशान थे। जब वो बदबू आने की शिकायत करते थे तो योगेश उनसे लड़ने पहुंच जाते थे। लोगों ने बताया कि घर वालों ने परेशान होकर जन सुनवाई में शिकायत की, तब जाकर नगर निगम कर्मचारियों ने सुबह 7 बजे से सफाई अभियान शुरू किया। उनके घर में इतना कचरा था कि नगर निगम को जेसीबी तक मंगानी पड़ गई थी। बहरहाल, कचरा सेठ की इस कूड़ा जुटाने की आदत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।